जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में आप सभी जानेंगे वैशाख अमावस्या की कथा, विधि तथा महत्व। वैशाख मास को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना मानते हैं। कृष्णा पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है और इसके दूसरे दिन से शुक्ला पक्ष की शुरुआत हो जाती है। यह दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग का आरंभ इसी मास से हुआ था, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट और दुख दूर कर देते हैं। आज के दिन व्रत करना बहुत ही फलदायी माना गया है। आइए अब सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण थे जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति थे। वह ऋषि मुनियों के साथ बहुत आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे और साथ ही व्रत उपवास करते थे। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता, उससे भी अधिक फल मनुष्य को आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त होता है। बस सन्यासियों की यह बात धर्मवर्ण के मन में घर कर गई और वह इस संसार में विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवर्ण सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवर्ण ने देखा कि उसके प्रीत बहुत कष्ट में है। धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों है, तो पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण के वजह से ही है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसका वजह से वह इतनी परेशान में है। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार में संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा। और धर्मवर्ण ने अपने संसारी जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान करा और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या की व्रत विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। गंगा, जमुना आदि नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। पवित्र सरोवरों में भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दे और बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करे।
पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पित करना जरूरी है, क्योंकि इस दिन कई क्षेत्रों में शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव की तेल, तिल और दीप आदि जलाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अच्छा माना जाता है। शनि चालीसा का पाठ और शनि मंत्रों का जाप करना ना भूले। ऐसा करने से शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।